स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन के अंदर। तो दोस्तों आज हम 19 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आज की क्लास आपके लिए हर परीक्षा के अंदर 1 से 2 प्रश्न लेके आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसके प्रश्न डायरेक्ट इसी तरह से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए पहले क्वेश्चन के साथ कि राज्य सरकार ने कोई भूखा ना सोए संकल्प के साथ 18 दिसंबर को वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन दौड़ का आयोजन कहाँ से किया है। तो कौन सी मैराथन दौड़ है? वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन दौड़। तो ज्वार कला के अंदर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, अजमेर और अलवर। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन दौड़ का आयोजन 3 कैटेगरी के अंदर किया गया था। 10 किलोमीटर दौड़, 15 किलोमीटर और 21 किलोमीटर दौड़ का। और इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य क्या था कि रन फॉर जीरो हंगर और साथ में निरोगी राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। तो कहाँ से किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्बर्ट हॉल जयपुर से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया था। तो इसके 3 ही पॉइंट बन रहे हैं। एक तो वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन का दौड़ का आयोजन कितनी कैटेगरी के अंदर हुआ? 3 कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी है? 10 किलोमीटर दौड़, 15 और 21 किलोमीटर दौड़। और बात करते हैं मुख्य उद्देश्य की, तो इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। रन फॉर जीरो हंगर मतलब कोई भूखा ना सोए, और साथ में निरोगी राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया। और इस दौड़ का शुभारंभ कहाँ से? अल्बर्ट हॉल जयपुर से इस दौड़ का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के राज्य बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है? तो राजस्थान का कितना अपने राज्य बजट के अंदर कितना प्रतिशत हिस्सा है जो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर खर्च किया जा रहा है? तो आंसर की बात करें तो सबसे पहले 7%, 6.5% या 5.6 या 5%। तो आप सबको पता है कि देश के सबसे बड़े बड़े राज्यों के अंदर राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे हेल्थ केयर पर बजट का सर्वाधिक खर्च हो रहा है। तो कितना खर्च हो रहा है? 7% का। तो राजस्थान एकमात्र राज्य है। और साथ में राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य अधिकार के लिए जो विधेयक है वो भी पारित किया गया है, और वो अभी कहाँ पे है? विधानसभा के अंदर विचाराधीन है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य अधिकार के लिए विधेयक कौन सी राज्य सरकार ने लाया है? तो राजस्थान सरकार ने। तो आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जो सरकारी अस्पताल है इसके अंदर इलाजें, जांचें, दवाइयाँ सब मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। इलाजें, जांचें और दवाइयाँ सब के सब है जो मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो इन सभी योजनाओं को निःशुल्क दिया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर एक सबसे चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो सर्वाधिक प्रचलित योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 1 मई 2021 से शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर कितना लाख का बीमा मिलता है? 10 लाख का। तो सभी पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। राजस्थान स्वास्थ्य के अंदर कितना खर्च कर रहा है? 7%। और मैं आपसे पूछूं गुजरात कितना खर्च कर रहा है? तो गुजरात कर रहा है 5.6%। तो पूरे 28 राज्यों के अंदर हमारा राजस्थान 1 नंबर है जो स्वास्थ्य पर इतना खर्च कर रहा है। तो कितना खर्च कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 7% इज राइट आंसर। और स्वास्थ्य अधिकार के लिए विधेयक कौन से राज्य ने लाया है? तो राजस्थान के अंदर लाया है, और जो कहाँ पे है? विधानसभा के अंदर विचाराधीन चल रहा है। और राजस्थान के अंदर सब अस्पतालों के अंदर निःशुल्क दवाई, निःशुल्क इलाज और निःशुल्क जांच उपलब्ध करवाई जा रही है। और इतनी निःशुल्क सेवा देने वाला राजस्थान पूरे प्रदेश का एकमात्र राज्य है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वर्तमान में कितनी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है? तो ऑप्शन नंबर ए
1640, 1639, 3500 और 3539। तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हो रही है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1639, जिनमें 3 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना इसके साथ, राजस्थान के अंदर एक दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाने की भी योजना है, जो कहाँ पे बन रहा है? जामडोली, जो कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर। और इसी के साथ मैं आपसे पूछूं राजस्थान में कितने दिव्यांगजन हैं, तो आप बता देना। 15 लाख है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितने हैं? 41 लाख। तो तीनों पॉइंट आपके एक साथ क्लियर होने चाहिए। राजस्थान में कितने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है? ऑप्शन नंबर 20 1639 है, जहाँ पे 3 लाख छात्र अध्ययन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी बात करूँ कि राजस्थान में दिव्यांगजन विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, जो कहाँ पे की गई है? जामडोली, जयपुर जिले के अंदर। और साथ में यह भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में दिव्यांगजन कितने हैं? 15 लाख। और सबसे ज़्यादा दिव्यांगजन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, जो कितने हैं? 41 लाख। और इसी के साथ एक पॉइंट छोटा सा याद रखना, वर्तमान में राजस्थान में कितने विश्वविद्यालय संचालित हो रही है? 89, 89 विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन हमारा एक डायरेक्ट था कि वर्तमान में कितनी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है? तो 1639 है। और इसके साथ ये पॉइंट है जो हमने पढ़े हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना और परीक्षा के अंदर कंफर्म पूछा जाएगा। भारत सरकार की नीति आयोग की परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स वर्ष 2019-22 में राजस्थान का कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? जो ये इंडेक्स है 2019-20 की, जो कब जारी की गई है? वर्ष 2022 के अंदर जारी की गई है। तो इसमें राजस्थान का कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? A+, O या A- या AB? तो राजस्थान को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है नीति आयोग की परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के अंदर, जो कब की है? 2019 और 20 की। इंपॉर्टेंट लगा लेना, परीक्षा में डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा और डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा? A+ ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री बैक टू वर्क तथा मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना में कितनी महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं? तो इन दोनों योजनाओं को आपको सबको पता है। मुख्यमंत्री बैक टू वर्क कब स्टार्ट की गई? नवंबर 2021 के अंदर। और वर्क फ्रॉम होम योजना फरवरी 2022 के अंदर। तो मुख्यमंत्री बैक टू वर्क तो वही है कि शादी ब्याह के चक्कर में महिलाएं अपना काम छोड़ देती है, तो उन्हें बैक टू वर्क लगाने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। और दूसरी थी वर्क फ्रॉम होम, तो कोई महिला अपने घर पर भी काम करने की इच्छुक है तो उनके लिए इस योजना संचालित की गई है। तो नवंबर 2021 के अंदर कौन सी? मुख्यमंत्री बैक टू वर्क। और फरवरी 2022 के अंदर वर्क फ्रॉम होम योजना। तो इसमें आपको क्वेश्चन बताना है कि कितनी महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए गए हैं। तो 15,000, 20,000, 20,000 से 15,000, 11,000, 12,000 या 21,000 से 20,000। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बैक टू वर्क के अंदर कितना है? 15,000। और वहीं वर्क फ्रॉम होम योजना के अंदर कितना है? 20,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप ये भी देख लेना पहले कौन सी योजना लिखी गई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी भी इस तरह का है 20 और 15। तो पहले हमारी मुख्यमंत्री बैक टू वर्क है और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम योजना है। क्वेश्चन अच्छा है और परीक्षा के अंदर इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलते हैं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन पे। इसको तो एकदम इम्पोर्टेंट लगा लेना, कन्फर्म इसका क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें असंगत कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, लघु उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक ऋण पर 8% का अनुदान दिया जाता है।
तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर कोई 25 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो उसे कितना रुपए 8% का अनुदान दिया जाता है। एकदम सही कथन है। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्यमियों को 5 करोड़ रुपए पर 6% का अनुदान दिया जाता है। यह भी कथन एकदम सही है। 10 करोड़ पर 5% का अनुदान दिया जाता है, तो यह भी कथन सही है। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2021 से हुई है। ये ऑप्शन गलत है। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट की गई थी। अगर कोई 25 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो उसे 8% का अनुदान दिया जाता है, और 5 करोड़ रुपए का लेता है तो उसे 6% का अनुदान, और वहीं 10 करोड़ रुपए तक का लेता है ऋण उसे 5% राशि का अनुदान दिया जाता है। और योजना कब स्टार्ट की गई? 1 दिसंबर 2022 से। ये चारों पॉइंट एक साथ आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट योजना है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। और ये योजना आपको पढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना में कितना अनुदान दिया जाता है, तो आप सबको पढ़ाई गई है, जो हाल ही में शुरू की गई थी 1 दिसंबर 2022। सॉरी, ये ऊपर वाला गलत लिख दिया हमने। ये 1 दिसंबर नहीं है, ये 17 दिसंबर 2019 के अंदर स्टार्ट किया गया था। 2022 के अंदर नहीं, 2022 के अंदर तो ये किया गया था मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। तो इसे आप सही कर लेना। ये कब शुरुआत की गई? 17 दिसंबर 2019 को। फिर भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही गलत रहेगा, क्योंकि इसमें 1 दिसंबर 2021 दिया गया है। तो ये गलत कर लीजिएगा। सॉरी, ये गलत हो गया था, इसे सही कर लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। तो डेट याद रखना 17 दिसंबर 2019। इन दोनों योजना के अंदर कंफ्यूज हो गए थे। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना में कितना अनुदान दिया जाता है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना कब शुरुआत की गई? 1 दिसंबर 2022 को। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति 15 लाख रुपए से कम का कोई वाहन खरीदता है तो राजस्थान सरकार के द्वारा उसे कुछ अनुदान दिया जाएगा। तो अनुदान राशि 60,000 हो सकती है, और प्रतिशत में पूछे तो कितनी? 10% तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सही कर लेना। उसके अंदर 1 दिसंबर 2022 नहीं था, जो था 17 दिसंबर 2019। इन दोनों योजना के अंदर हो गया वो गड़बड़ घोटाला। तो आप इसे सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, मेगा जॉब फेयर के अंदर असंगत कथन बताना है। तो जोधपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन 11 से 13 नवंबर को हुआ था। बिल्कुल सही है। जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन 14 से 15 नवंबर को हुआ था। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सबसे पहले कहाँ पे? जोधपुर में। और कब? 11 से 13 नवंबर। और उसके बाद जयपुर में 14 से 15 नवंबर, और बीकानेर में 29 से 30 नवंबर। ये तीनों कथन सही है। तो कथन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? बीकानेर में मेगा जॉब फेयर के आयोजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि सभी जिलों में मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा। तो ये घोषणा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, लेकिन बीकानेर मेगा जॉब फेयर के अंदर नहीं की थी। जयपुर मेगा जॉब फेयर के अंदर घोषणा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार फिर से देखें, 11 से 13 नवंबर कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। 14 से 15 नवंबर कहाँ पे? जयपुर के अंदर। 29 से 30 नवंबर कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। और जयपुर जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था, उस टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि इस तरह के मेगा जॉब फेयर हर जिले के अंदर लगाए जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे 9 नंबर पे। मुख्यमंत्री अनुकृति नहीं है, ये अनुप्रति कोचिंग योजना है, सही कर लेना। अनुप्रति कोचिंग योजना में राजस्थान के कितने विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है?
तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कितने विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है? 15,000, 20,000, 21,000 और 10,000। तो आप सबको पता है 6 जून 2021 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई थी। जो राज्य सरकार का कोई भी छात्र है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, जैसे RS, SI, रीट, पटवारी, इन भर्तियों की तैयारी करना चाहता है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। तो पहले इसके अंदर 10,000 2021 में जब योजना स्टार्ट की गई तो 10,000 छात्र इसके अंदर सम्मिलित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में पूछ रहे हैं तो कितने? 15,000 इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो नई बजट घोषणा में कितने छात्रों की संख्या बढ़ाई है? 5,000 छात्रों की संख्या बढ़ाई गई है। तो पहले कितने थे? 10,000 और वर्तमान में कितने हैं? 15,000। और ये योजना कब स्टार्ट की गई? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 6 जून 2021 से। इंपॉर्टेंट लगा लेना, परीक्षा के अंदर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरुआत की गई? ये तो आपको पता होनी चाहिए, कितनी बार परीक्षा के अंदर अब तक पूछी गई है ये। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019, 1 मार्च 2020, 31 जनवरी 2019 या 5 जुलाई 2021। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर जो पुरुष बेरोजगार है उसे 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। और महिला, तो महिला के साथ विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर समुदाय आ गए, इन सभी को 4,500 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना जा, महिला के साथ इसके अंदर विशेष ट्रांसजेंडर भी है और विशेष योग्यजन भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब स्टार्ट की गई? 1 फरवरी 2019 को। इसमें पुरुष बेरोजगार को कितने? 4,000 रुपये, महिला और इसके साथ विशेष योग्यजन और इसी के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को कितने रुपए? 4,500 रुपये इस योजना के माध्यम से दिए जाते हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा। ये एक अंतिम पॉइंट है जो आप PDF के अंदर पढ़ लेना। भर्ती परीक्षाओं के अंदर अनुसूचित साधनों का रोकथाम के लिए कड़ा कानून बना दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। जो मेन आपको बता देता हूँ परीक्षा की दृष्टि से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम कब लागू किया गया है? वर्ष 2022 के अंदर। की बोल रहा है, अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी या परीक्षा एजेंसी या कोई भी व्यक्ति या मैनेजमेंट या संस्था के लिए 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई नकल करता पकड़ा गया है तो उसे जुर्माना कितना है? 10 लाख रुपए। दूसरा पॉइंट है इसका, साथ ही 10 वर्ष तक का कारावास और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने SOG में एंटी चीटिंग सेल का भी गठन किया गया है। तो परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। एक तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम पारित किया गया जो कब हुआ? 2022 के अंदर। अगर कोई परीक्षा एजेंसी या कोई विद्यार्थी नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 वर्ष तक कारावास और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट परीक्षा के अंदर पूछे जाने की संभावना रहती है वो हमने आपको बता दिए गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। ये 10 के 10 क्वेश्चन हैं जो आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर आपको 1 से या 2 क्वेश्चन हर भर्ती परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो की PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।